प्यार करते हो उससे कुछ सोच समझ के बात करते हो क्या? बस फोन लगाते हो, घंटों चालू हो जाते हो ना? परमेश्वर से प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? जो कुछ आप महसूस कर रहे हो वो उसे बताओ। आपको प्रेयर करने के लिए किसी के पास नहीं जाना है। अंकल मुझे प्रार्थना सिखाओ, दीदी मुझे प्रार्थना सिखाओ, कोई किसी के पास न जाए। चुपचाप से कमरा बंद करो, आंखें बंद करो। आंखें नहीं बंद कर सकते हो, मन भटकता है, आंखें खोल के दुआ करो। उसे बताओ, अपने जिंदगी के मुद्दे बताओ, अपनी कमजोरियां बताओ, अपने फैमिली प्रॉब्लम्स बताओ, अपने चर्च के इश्यूज बताओ, आपके साथ क्या हो रहा है उसको सब बताओ। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, आई एम प्रैक्टिकल जो मैं आपको कह रहा हूं, आप कभी भी उसकी उपस्थिति में नहीं चल पाएंगे। उसकी उपस्थिति में आनंद है। यह मत सोचो कि मैं खुश इसीलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे साथ बहुत बहुत कुछ बुरा हो रहा है। ब्रदर आपको पता है आप खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि इन दिनों में आप उसके करीब नहीं हो। आप वो दिन याद करो, कुछ भी नहीं था आपके पास। क्या था आपके पास? एक बाइबल होती थी पन्नी में लपेट के, आप चर्च जाते थे। ओ जैसे आप वहां पर जाते थे, आराधना होती थी, झूमते थे, आप नाचते थे, आपका बदन रुकता नहीं था। कभी कभी तो वर्शिप आप ऐसे स्टार्ट करते थे, सामने खड़े होके आराधना करते 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 जब आंखें खुलती थी तो आपको पता चलता था स्टेज तो उस तरफ है, मैं इस तरफ आराधना में घूम गया हूं। कौन तुम्हें इतना खुश थे? क्योंकि तुम आत्मा में थे। वो पहला सा प्रेम था। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं आराधना कर रहा था और आराधना करते 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 मुझे बाद में पता चला आराधना तो उधर चल रही थी, मैं इधर कैसे आ गया? दाऊद कहता है मेरा मन तुझ में मगन है, मेरी जीभ तेरी अभिलाषी है और मेरा शरीर तेरी आशा में मगन है। दाऊद कहता है मेरे तीनों जिंदगी के हिस्से खुदा में। हालेलुया। ओ मैं विश्वास कर रहा हूं आप में से बहुत सारे लोग हैं यहां पर, आप में प्रार्थना जन्म ले रही है आज। ब्रदर मार्क माय वर्ड्स, मेरा डेट, मेरा नाम लिख लो कि ब्रदर प्रेमानी ने दिल्ली के चर्च में ऐसा कहा था, 1 महीना अपना मुद्दा किसी को मत बताओ, सिर्फ खुदा के पास जाओ। 1 मंथ, 1 मंथ मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा अभी, मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास जाऊंगा। विश्वास करो वो सब बदल के रख देगा। यहां देखिए, हम में से अधिकतर लोगों को लगता है 40 डेज फास्टिंग, लॉन्ग लॉन्ग प्रेयर्स, ये वो उसको बहुत इंप्रेस करता है। आपको पता है उसको सबसे ज्यादा इंप्रेस क्या करता है? आप प्रॉब्लम में आए, सीधा उसके पास गए। उसको सबसे ज्यादा ये चीज पसंद करती है। अरे यार, यहोशापात को पता चलता है कई देश के लोग उसे मारने आ रहे हैं, वजीरों को नहीं ढूंढता, प्यादों को नहीं ढूंढता, बाइबल बताती है लीडर को नहीं ढूंढता। लिखा है वो डर गया और प्रभु की खोज में लग गया। और जैसे वो प्रभु को ढूंढने लग गया, जानते हो उसे प्रभु को क्या कहा? ओ वैसी ही प्रार्थना है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई थी। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू पृथ्वी पे अधिकार नहीं रखता? क्या प्रार्थना है ना, वो कहता है तू स्वर्ग में है लेकिन तेरा अधिकार पृथ्वी पर है। वाह व्हाट अ प्रेयर। उसके बाद वो अब्राहम के लिए कहता है क्या तू अब्राहम का मित्र नहीं? क्या तेरे हाथ में ताकत नहीं? देख वो लोग हमें मारने आ रहे हैं, हमारा तो बस नहीं चलता। वो मेरे बाइबल में लिखा गया है इंग्लिश में, माय इंग्लिश मार्जिन से, न उनसे लड़ने की हमारे पास ताकत है, न उनसे लड़ने की हमारे पास बुद्धि है, पर हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी रहेंगी। आपको पता है एक ऐसा समय था, यहोशापात के समय में, आप पढ़ के देखो, कोई नबी नहीं था वहां पर। देयर वाज नो प्रॉफिट। अब नबी तो है नहीं, प्रभु बात कैसे करेगा?
एक साधारण लड़के पे पवित्र आत्मा उतारता है खुदा, और वो खड़े होकर कहता है, हे यहोशापात, हे यरूशलेम। आपको पता है वो क्यों डर गया? आप सोचते होंगे ना इजराइल के राजा कैसे डर गए। वो इजराइल का राजा नहीं है, पढ़ के देखो, वो यहूदा का राजा था। यहूदा एक छोटा सा नेशन था, इतना सा, एक गोत्र के साथ वो रहते थे। कभी कभी दूसरा गोत्र बिन्यामीन उनसे कभी कभी रूठा हुआ रहता था। इतना सा गोत्र था वो। इजराइल के साथ 10 पूरे कबीले रहते थे, इनके साथ नहीं। ये छोटा सा नेशन था जिसको 3 नेशन मारने आ रहे थे। उस दिन एक लड़के पे पवित्र आत्मा उतर के कहता है, हे यहोशापात, हे यहूदा के लोगों, हे यरूशलेम के लोगों, डरो मत, परमेश्वर तुम्हारा बचाव करेगा। तुम इस युद्ध में लड़ने के लिए जाना, लेकिन तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। तुम इस युद्ध में खुदा की तरफ से अपना बचाव देखोगे। मुझे बताइए क्या किया उसने जो खुदा इतना खुश हो गया? सिंपल। क्रिश्चियन लाइफ इज वेरी सिंपल। मसीह जीवन बहुत सादा जीवन है। ये लोगों ने हमें परेशान करके रखा है। ये पढ़, वो पढ़, वो पढ़, ये पढ़, इधर जा, उधर जा, ये कर, वो कर। सिंपल। बाइबल साफ कहती है 66 किताबों के बाहर वो किसी से बात नहीं किया है आज तक। ऑल आर मिक्सचर्स। एक यही किताब है जो पूरी तरह से आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, बाकी सब मिक्सचर है। कृपया बंद करें पढ़ना, और कंफ्यूज होंगे। एक भाई मिला, कितनी किताबें हैं तुम्हारे पास? मैंने कहा 66। हमारे पास 71। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती है 71 पढ़ के भी जिंदगी नहीं बदली है तेरी? वो बात अलग है। आपने देखा हुआ आदमी को, प्रभु मैं इसकी तरह व्यभिचारी नहीं हूं, मैं दुआ करता हूं, दसवांश देता हूं, आमदनी का ये वो देता हूं, वो देता हूं, इतना करने के बाद भी वैसा ही है। तो हैरानी नहीं होती है आपको पढ़ते हुए? मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। ओके, तो फिर चेंजेस क्यों नहीं आ रही है? हालेलुया। कुछ लोग है ना प्रार्थना खुद से ही करते हैं। बोलो खुद से। हाँ, प्रभु की तरफ देखते भी नहीं है, रटा हुआ प्रार्थना है। टेप रिकॉर्डर आता था ना पहले, याद है? कैसे चलती थी रोज? हमारे घर पे टेप रिकॉर्डर था, ऐसे चलता था, ऐसे। वो बटन काम नहीं करता था उसके ऊपर, वो उसको हमेशा मारते थे, थोड़ा नटखट था, फिर चालू होता था। वो एक कैसेट चलती थी हमारे घर में रोज, मैं नाम नहीं ले सकता हूं उसका, रोज चलती थी टेप रिकॉर्डर। कुछ लोग टेप रिकॉर्डर है, रोज प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, रटा हुआ है। सुबह उठेंगे, ओ प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद, और प्रभु ऊपर से क्यों 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 क्यों, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, क्यों 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 क्यों। पास्टर ने सिखाया 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 सिखाया। अरे मीनिंगफुल है। अगर चीजों की मीनिंग समझ के काम किया जाता है ना, उसे करने में मजा आता है। कई लोग प्रभु बोझ आता है ऐसे हाथ में आएंगे, ये कोई खाने की चीज है इस तरह की? क्या कहता है पौल कुरिन्थियों को, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? कुछ लोग के हाथ में प्रभु बोझ दे दो, न दुआ न प्रार्थना न पछतावा, कुछ भी नहीं, आएंगे। अरे ये क्या है? आपको मतलब पता है उस चीज का? जिस दिन आपको दुआ का मतलब समझ गया ना, दुआ के सिवा कुछ करोगे ही नहीं। अंकल बिली ग्राम ने कहा, जितने घंटे में खड़ा था उससे अधिक घंटे में दुआ में रहता था। हाथ में प्रभु बोझ आया, नो प्रेयर नो रिमेम्बरेंस, कुछ भी नहीं।
क्या कहा प्रभु ने? इससे मेरी याद में करना। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। जब कभी तुम इस रोटी को खाओ, सिर्फ रोटी को मत देखना, ये महसूस करना मैं तुम्हारे लिए ऐसे तोड़ा गया हूं। हमारे चर्च में एक आंटी आई, मैं 3 बार बोला जब प्रभु भोज हाथ में आए प्रार्थना करो, दुआ करो, अपना गुनाह मानो। मेरी आंखें खुली थी। 3 बार अनाउंसमेंट करने के बाद वो आदमी उनके हाथ में आया। जैसे आया, दाखरस इतनी पी जाती है ना, आधा ग्लास पी गई। मैंने बकायदा देखा जूठा करके। मैं लास्ट में उनको मिला, मैंने कहा आंटी आप पहली बार आए? बोला हाँ बेटा मैं पहली बार आया हूं। चलो फिर ठीक है। फिर मैंने उनको बोला आंटी जी वो जो प्रभु भोज है ना दुआ के साथ लिया जाता है। अच्छा ठीक है। अब वो पहली बार आई है, सवाल ही नहीं है हम उसको डांटें। डांटा उसे जाता है जिसको सब पता है फिर भी अपना चलाए। समझ पा रहे हैं? आप कैसे लेते हैं प्रभु भोज? दुआ के साथ लेते हैं। विश्वास कीजिए हमारे कलीसिया के अंदर 80 से 90 लोग ऐसे हैं, हर संडे उपवास में आते हैं। वो हर संडे उपवास में रहते हैं। वो लोग इतना रेवरेंस के साथ लेते हैं, मैं उनके नाम जानता हूं। लेकिन कुछ लोगों के लिए इट्स अ रिचुअल, परंपरा है। मुझे कभी समय मिला मैं आपको 2 घंटे सिखाऊंगा प्रभु भोज क्या होता है। आज दोपहर में 3 बजे मैंने प्रभु भोज लिया। घर से लेके निकला था, बड़ा मन था सुबह से, घर से लेके निकला था। आज होटल में आया, घुटने टेक के प्रार्थना की, प्रभु भोज लिया। हालेलुया। क्या पसंद आया खुदा को यहोशापात में? सिर्फ एक चीज, वो संकट में आया, वो खुदा के पास गया। 1 महीना आप करके देखो, 1 महीना खाली, परमेश्वर बदल देगा सब। गॉड विल चेंज एवरीथिंग। एक दिन बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, दानियल के समय में वचन कहता है राजा ने कोई दर्शन देखा। बाइबल बताती है दानियल ने उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसका अर्थ उसे बताया और राजा को उससे जाके बता दिया। आप जानते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुआ क्या करती है? अगर आप ड्रीम्स देख रहे हो, दर्शन देख रहे हो, किसी को भी 2-3 महीना बताओ ही मत। 2-3 महीना प्रार्थना करो, लॉर्ड रिवील, लॉर्ड रिवील, लॉर्ड रिवील, लॉर्ड रिवील, लॉर्ड रिवील, लॉर्ड रिवील। इसको प्रकट कर, प्रकट कर, प्रकट कर, प्रकट कर, प्रकट कर प्रभु। रोज प्रार्थना करो। मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपको दूसरा दर्शन देगा, यह दिखाने के लिए। यह इसका मतलब है। जब आप दर्शन देखो, जब आप स्वप्न देखो, दुआ करो, किसी को घाई मत करो। क्यों उसने मार खाई? मुझे लगता है यूसुफ कम मार खाता अगर ड्रीम के बारे में नहीं बताता। यह बात सच है कि उसके भाई उससे नफरत करते थे, पर मुझे लगता है अगर वो अपने ड्रीम के बारे में किसी को नहीं बोलता, कम पिटता। क्या कहा? क्या 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 देखा उन्होंने लोगों ने दूर से? वो देख स्वप्नदर्शी आ रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा यूसुफ आ रहा है, उन्होंने कहा देखो दर्शन देखने वाला आ रहा है। अधिक पिटा, नहीं तो कम मार खाता, 2 चमाटे कम लगती। बता दिया था 2 ज्यादा लगी। उतावली मत करिए, वेट, प्रे 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 प्रे। नेमिया को जब पता चलता है कि उस